ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 21 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड बाल कांड के अध्याय संख्या 12 को आज के सत्र में श्रवण करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के उपरांत हम सभी क्रम में आगे बढ़ेंगे। पिछले सत्र में जहां दशरथ द्वारा ऋषि श्रृंग को अयोध्या लाने के आगमन का 31 श्लोकों में वर्णन किया था, हमने श्रवण किया। वहां सुमंत्र द्वारा सनत कुमार के उल्लिखित कथा को वृत्तांत पूर्वक दशरथ द्वारा पूछे जाने पर बतलाने के उपरांत वशिष्ठ आदि ऋषियों मुनियों से आज्ञा लेकर मंत्रियों और पत्नियों के साथ महाराज दशरथ अपने मित्र महाराज रोमपाद के नगर पहुंचते हैं। वहां उनसे भार्या संग अर्थात शांता के साथ ऋषि श्रृंग को अयोध्या लाने के लिए अनुरोध करते। अपने मित्र को पाकर हर्षित रोमपाद ने ऋषि श्रृंग को सूचित किया कि यह आपके क्षमा कीजिए, यह आपके पत्नी शांता के जैविक पिता है। पद के अनुसार महाराज दशरथ को ऋषि श्रृंग का स्वागत करना है और यहाँ परस्पर संबंधी होने के कारण ऋषि श्रृंग द्वारा भी महाराज दशरथ का उचित सत्कार किया जाता है। और तदुपरांत शांता और ऋषि श्रृंग महाराज दशरथ के संग अयोध्या में आकर सुखपूर्वक कुछ समय के लिए निवास करने लगते हैं। तो आज के सत्र में अध्याय संख्या 12 अश्वमेध यज्ञ संभरण, जिसमें करीब 21 श्लोक हैं, हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आचार्य सारांश के उपक्रम में देते हैं कि ऋषि श्रृंग को यज्ञ हेतु ऋत्विक स्वीकार कर महाराज दशरथ उन्हें संतुष्ट करते हैं। तब सुमंत्र सुयज्ञ आदि को लेकर आते हैं और उन ब्राह्मणों की अनुभूति से यज्ञ संभार संभरण, यज्ञ की सामग्री का प्रबंध तथा यज्ञ संबंधी अश्व के विमोचन का आदेश दिया जाता है। तो मंत्रियों के द्वारा महाराज के वचनों का यथावत पालन किया जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे श्लोक और अनुवाद के संग। सरल अध्याय है ये, पिछले कुछ सत्रों से इनका हम सभी श्रवण करने का इस विषय को प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें कोई विशेष दर्शन सिद्धांत नहीं है, तथापि व्यवहारिक रूप से सनातन धर्म संस्कृति पद्धति, राजा प्रजा संबंधियों का और राज्य के जो पदाधिकारी है उनके बीच परस्पर किस प्रकार का व्यवहार भाव विनिमय होता है, उसका सुंदर प्रस्तुतिकरण। कहते हैं श्लोक संख्या 1 में, तत काले बहुतिथे कस्मिंश्चित्त सुमनोहरे वसंते समनु प्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत्। कई दिनों के पश्चात वसंत के आरंभ में एक सुमनोहर दिन राजा दशरथ का मन यज्ञ करने का हुआ। आचार्य लिखते हैं यहाँ तात्पर्य में, सर्व काम समृद्ध महाराज दशरथ सभी प्रकार की वांछनीय वस्तुओं से समृद्ध होकर भी आगे के राजकाज संचालन के लिए संतान से रहित होने के कारण स्वयं को इसके लिए जिम्मेदार मानते। तो इसलिए जब सुमंत्र से उन्हें इस घटना का स्मरण हुआ, तब उन्होंने संकल्प लिया कि श्रुति तथा स्मृति शास्त्रों में विहित अनुशंसित विधि से वह इसका संपादन करेंगे। और इसके लिए समयांतर पर शांता के साथ ऋषि श्रृंग को अयोध्या ले आकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी। और सुमनोहर दिन इस अर्थ में कहा गया है, जहां आचार्यों के मार्ग निर्देशन के अनुसार ज्योतिषीय दोष एवं अमंगल से युक्त विलक्षण पूर्णिमा के दिन, तो चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन उन्होंने साहंग्रणी इष्टि अश्वमेध यज्ञ के पूर्व का अनुष्ठान संपन्न करने की इच्छा प्रकट की।
तो शास्त्र में यह अनुशंसित है कि चैत्र पूर्णिमा के प्रातः अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का संकल्प लेना चाहिए और उसके पश्चात सांगरणी इष्टि अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए। उस अर्थ में यहाँ कहा गया है कि विचार करने के उपरांत इस सुमनोहर दिन महाराज दशरथ ने यह इच्छा प्रकट की है। ततः प्रसाद्य शीर्षा तम विप्रम देव वर्णिनम यज्ञाय वर्यामास संतानार्थम कुलस्य च। तत्पश्चात कुल वृद्धि हेतु संतानोत्पत्ति के लिए शीश नमन कर देव वर्णित देव सदृश कांति से संपन्न विप्र ऋष्य श्रृंग को प्रणाम कर महाराज दशरथ ने यज्ञ संपादन हेतु उन्हें स्वीकार किया। तथेति च स राजानम् उवाच च सुसंस्कृत संभारा संह्रियन्ता ते तुरगश्च विमुच्यताम्। और ऋषि श्रृंग ने कहा तथास्तु। राजा द्वारा सुसंस्कृत उन्होंने तब राजा से कहा संभार संभरण सामग्रियों का प्रबंधन किया जाए तथा अश्व का विमोचन कर दिया जाए। ततो राजा ब्रवीद्वाक्यं सुमंत्रं मंत्रिसत्तमं सुमंत्रवाहय क्षिप्रं ऋत्विजो ब्रह्मवादिना। तब महाराज ने मंत्री सत्तम सुमंत्र से ये कहा, हे सुमंत्र, ऋत्विजों तथा ब्रह्मवादियों वैदिक मंत्रों का पाठ करने वालों को शीघ्र बुलाया जाए, क्योंकि ऋत्विकों को आमंत्रित तथा स्वीकृत करने की जो विस्तृत विधि है राजा ने उसका पालन करने के क्रम में यहाँ सुमंत्र के माध्यम से उसे संस्तुत कराया है। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालीमथ काश्यपं पुरोहितं वशिष्ठं च ये चापन्ये द्विजातय। सुयज्ञ वामदेव जाबाली काश्यप पुरोहित वशिष्ठ आदि द्विजों को बुलाइए। ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमा समानयत्यस्य तान् सर्वान् समर्थान् वेद पारगान्। तत्पश्चात त्वरित विक्रम तीव्र गति वाले सुमंत्र अति शीघ्र जाकर उन वेदों के पूर्ण अध्ययन से संपन्न सभी वेद पारगों तथा सामर्थ्यवानों को ले आए। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थ सहितं युक्तं श्लक्षणं वचनम् अब्रवीत्। तत्पश्चात उनकी पूजा करके धर्मात्मा महाराज दशरथ ये मधुर तथा धर्म अर्थ युक्त उपयुक्त वचन बोलते हैं। तो धर्म एवं समृद्धि की आवश्यकता को व्यक्त करते हुए, क्योंकि यह राजा के पुरुषार्थ में आता है, महाराज दशरथ जिन्हें यहाँ धर्मात्मा कहा गया है, जिनके घर भगवान स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले हैं, उनकी धर्म के प्रति प्रतिबद्धता को शास्त्र कितने ही शब्दों को अलंकारों का प्रयोग करके भी पूरा नहीं कर सकते। भगवान ने स्वयं चयन किया है महाराज दशरथ की, तो उनके परिवार का, तो उनके धर्मात्मा होने में कोई संशय ही नहीं। कहते हैं मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम तदर्थम हृदयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम तदर्थम भयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। पुत्र प्राप्ति की लालसा में मैं निरंतर सुख रहित शोक संतप्त रहा हूं, अतः मैंने पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का निर्णय लिया है। तद अहम यष्टुमिच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा ऋषि पुत्र प्रभावेन कामान प्राप्स्यामि चाप्यहम्। समस्त विघ्नों एवं कठिनाइयों के निवारण हेतु शास्त्र दृष्टि से यज्ञ कर्म में दीक्षित होने की मेरी इच्छा है। ऋषि विभंडक के पुत्र ऋष्य श्रृंकृत यज्ञ संपन्न होने के प्रभाव से मैं पुत्र रूप में अपनी कामना की इस प्रकार प्राप्ति करूंगा। तो वह इसको उद्घोषित कर रहे हैं, या इसको जिस प्रकार हम कहते हैं कानूनी भाषा में, उसी प्रकार इसे यहाँ पर आदेशात्मक नहीं, प्रतीक्षात्मक नहीं, कर्तव्यों की इति श्री उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए इसे यहाँ शब्दों में पुनः प्रतिबद्ध होने के क्रम में महाराज दशरथ द्वारा अभिव्यक्त किया जा रहा है। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं ततः साध्वीति तद्वाक्यम ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। वशिष्ठ के नेतृत्व में सभी ब्राह्मणों ने राजा के मुख से निकले वाक्य पर साधु साधु कहकर अभिनंदन किया है।
तो वशिष्ठ आदि को बोध था कि राजा ऋष्यशृंग की स्तुति कर रहे हैं और इससे वह प्रसन्न थे। वहां कोई ईर्ष्या का भाव नहीं था। अनसूयश्च, वहां परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति थी। ऋष्यशृंग पुरोगाश्च प्रत्युचु नृपतिं तदा संभारा संभ्रियंता ते तुरगश्च विमुच्यताम। कहते हैं ऋष्यशृंग के नेतृत्व में ब्राह्मणों ने भी नृप को उत्तर दिया, यज्ञ संभार संभरण किया जाए तथा अश्व का विमोचन किया जाए। तो सभी की ओर से स्वीकृति है। यहाँ पर आचार्य हमें संकेत करते हैं कि भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, वैदिक यज्ञ के उचित संपादन की शक्ति से सभी प्राणियों को करने के लिए, व्यक्त करने के लिए यहाँ पर श्लोक संख्या 10 अध्याय संख्या 3 कर्मयोग से उच्चारित किया गया। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से समस्त वांछित वस्तुएं, यहाँ तक कि मुक्ति और सुख भी इहलोक में नहीं अपितु परलोक में भी प्राप्त होते हैं। तो कलयुग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ का क्या कहा गया है? हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गति अन्यथा। बृहद नारदीय पुराण का कलि संतानोपनिषद का यह श्लोक है। जिस प्रकार सतयुग में यज्ञ तप जाप की महिमा अनेक मनीषियों के द्वारा अपने आचरण में व्यक्त की गई है, त्रेता युग में की गई है, द्वापर में की गई है, कलयुग के लिए संसाधनों के अभाव में, बुद्धि के अभाव में, अभाव का अर्थ है अल्प संख्या में, आयु भी अल्प में व्यक्त की गई है, और इसलिए हरि नाम वह सबसे सशक्त माध्यम कहा गया है जिससे अनेक भगवान का नाम और भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको समर्पित कर्म फल का परिणाम करने से जीव वही परिणाम प्राप्त करता है जो यहाँ पर विभिन्न युगों के अन्य राजाओं को प्राप्त हो रहा है। तो अब इस प्रकार से ऋष्यशृंग के द्वारा, ऋष्यशृंग के नेतृत्व में अन्य ब्राह्मणों के द्वारा, राजा के द्वारा, सबके द्वारा इसको उच्चरित किया गया है कि यज्ञ संभार संभरण किया जाए और अश्व को विमोचित किया जाए। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् शतुरो अमित विक्रमान् यस्य ते धार्मिकी बुद्धि इयं पुत्रार्थमागता। आप पुत्र प्राप्ति हेतु इस धार्मिक विचार के साथ आए हैं, अतः निश्चय ही आपके 4 अमित विक्रम असीमित पराक्रमी पुत्र होंगे। ततः प्रीतो अभवत् राजा श्रुत्वा तु द्विज भाषितम् आमात्यांश्चाब्रवीत् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। द्विज के इन वचनों को सुनकर राजा प्रसन्न हुए। हर्ष के साथ आमात्यों से राजा ने शुभ अक्षरों से पूर्ण इन वचनों को कहा है। क्या कहा? गुरुणाम वचना शीघ्रम संभारा संभ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठितम यश्व अश्व स उपाध्यायो विमुच्यताम। मेरे गुरुओं के वचनों के अनुसार शीघ्र यज्ञ संभार का संभरण किया जाए, यज्ञ सामग्रियों का प्रबंध किया जाए, समर्थ पुरुषों तथा उपाध्यायों के संरक्षण में अश्व का विमोचन किया जाए। सरय्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम शांतयश्चाभिवर्धन्ताम यथा कल्पम यथा विधि। सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए, शास्त्रों की विधि अनुसार यथाक्रम उन अनुष्ठानों में वृद्धि की जाए जो इस प्रकार के शुभ कर्मों में आने वाले विघ्नों का नाश करते हैं। तो अनेक प्रकार के विघ्न भी आते हैं जब मनुष्य, इस धराधाम के राजा इस प्रकार के यज्ञों में स्वयं को संलग्न करते थे। इसलिए उन यज्ञों में आने वाले विघ्न को नष्ट करने के लिए अलग से अनेकों प्रकार की अनुष्ठान क्रम पद्धति यहाँ वर्णित की जा रही है। और आचार्य कहते हैं कि महाराज ने कहा कि इस प्रकार के शुभ कर्म में आने वाले विघ्नों का नाश करने वाले अनुष्ठान में वृद्धि की जाए। शक्य कर्तुमयं यज्ञ सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् कर्तु च सत्तमे। शक्य कर्तुमयं यज्ञ सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे। यदि इस क्रतु सत्तम सर्वोत्तम यज्ञ के संपादन में किसी अपराध का भय नहीं होता
या कोई विपत्ति नहीं आती तो हर राजा इस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता था। तो इसलिए यह अति आवश्यक है कि इस शुभ कर्म को करने के लिए आने वाले अवरोधों से बचाने के लिए अन्य शुभ कर्मों की जो शास्त्रों में संस्तुति है उसे भी साथ साथ आरंभ कर दिया जाए। शीघ्रम ही मृग यन्ते अत्र विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विघ्नस्य हि यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अश्वमेध यज्ञ विधि में विद्वान ब्रह्म राक्षसगण इस यज्ञ के निर्वहन के समय छिद्रान्वेषण में रहते हैं, अर्थात यज्ञ में होने वाले अपराधों की खोज करते रहते हैं। खंडित यज्ञ के कर्ता का तत्काल नाश हो जाता है। तो ये बहुत महत्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि आचार्य एक बतला रहे हैं हमें यहाँ पर कि भगवत गीता में अध्याय 10 में जो विशिष्ट प्रकार की विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैं भय हूं, मैं अभय हूं, मैं मनुष्यों में राजा हूं, मैं राक्षसों में प्रहलाद हूं, मैं ही शब्दों में ओंकार हूं, अक्षरों में समांश में, मैं ऋषियों में, मैं नक्षत्रों में, इस प्रकार जब वर्णन कर रहे हैं तो वहां से हमें इस बात का प्रामाणिक उल्लेख मिलता है कि भूत प्रेत यक्ष राक्षस होते हैं और अश्वमेध यज्ञ विधि में ब्रह्म राक्षसगण इस यज्ञ के निर्वहन के छिद्रान्वेषण में लगे रहते हैं। हमने यज्ञ इसमें यक्ष राक्षस गणों के बारे में इसी श्री वाल्मीकि रामायण में कुछ सत्रों पूर्व श्रवण किया था। आचार्य उल्लेख करते हैं वहां पर कि यक्ष राक्षस गण कौन है, वह ब्रह्म राक्षस गण जिनके द्वारा अकस्मात विधि के विधान के द्वारा मृत्यु सुनिश्चित नहीं थी, तथापि किसी प्रकार इस दिए गए देह का त्याग हो जाता है तो अगले देह मिलने के समय से पूर्व तक का उनका जो समय है वो ब्रह्म राक्षस गण के रूप में व्यतीत होता है और वो इस प्रकार छिद्रान्वेषण में स्वभाव जनित व्यवहार कर रहे होते हैं। वहां तद्यर्था विधि पूर्वं मे क्रतुरेश समाप्यते तथा विधानम क्रियताम समर्था करणेष्विह। आप यज्ञ कर्म के संपादन में समर्थ है, कृपया विधि पूर्वक बिना किसी अपराध के मेरे इस यज्ञ को संपन्न करने का प्रयत्न करें। अंतिम 3 श्लोक हैं इस अध्याय के। महाराज के द्वारा इस प्रकार निवेदन किया गया है, तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणा प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यम यथा ज्ञप्तम अकुर्वत। उनके निर्दोषियों के श्रवण पश्चात सभी मंत्रियों ने उचित है कहकर उनका सम्मान किया तथा उन्होंने राजा के आदेशानुसार कार्य किया है। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञं तुवन् पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनः जग्मु यथागतम्। तत्पश्चात उन द्विजों ने धर्मज्ञ राजा की प्रशंसा की तथा राजा की अनुमति से वे सभी जिस प्रकार पधारे थे उसी प्रकार लौट गए। गतेषु अथ द्विजाज्ञेषु मंत्रिणः तान्नराधिप विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महाद्युति। नरोत्तम द्विजोत्तमों के प्रस्थान पश्चात मंत्रियों की सभा का समापन कर महाद्युतिमान नराधिप राजा ने भी निज निवास में प्रवेश किया है। तो पवित्र अग्नि ग्रह से प्रस्थान कर महाराज दशरथ अपने अंतःपुर पहुंच गए हैं। मंत्रियों के द्वारा यज्ञ संभार संभरण की इस प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है। अगले अध्याय में अध्याय संख्या 13 में हम सभी दशरथ का यज्ञ भूमि गमन श्रवण करेंगे, जहां उल्लेख किया जाएगा कि किस प्रकार सभी देश के राजा महाराजा आएंगे, सभी विशिष्ट पदाधिकारी आएंगे और यज्ञ काल की विधि क्या होगी। इन सभी को हम लोग अगले सत्र में अध्याय संख्या 13 में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। महर्षि वाल्मीकि की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। सभी को आभार। जय श्री राम।